क्लास थर्ड। आज हम रिमझिम 3 कक्षा 3 का पाठ 3 पढ़ेंगे। उसका नाम है चांद वाली अम्मा। चांद वाली अम्मा, तुम शरारत तो करती ही होंगी। कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज़, गुब्बारा। मतलब ये चीज़ें अगर आपके पास हों तो आप कैसे शरारत करोगे? आपने अपनी अपनी शरारत बतानी है। किसको बताओगे? मम्मा को। झाड़ू से आप कैसी शरारत करोगे? अपनी बहन, अपना छोटा भाई, अपनी छोटी दीदी या आपकी बड़ी, तो आप क्या करोगे? झाड़ू से उसको मारने के लिए पीछे दौड़ोगे। पंख, पंख क्या होते हैं? चिड़िया के पंख होते हैं ना, पंख से एक दूसरे को मारना। कागज़, कागज़ की नाव बनाना, गुब्बारा बनाकर ऊपर उड़ाना। ऐसी वाली शरारतें आप लोग करते हो। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक ये देखो अम्मा जो है झाड़ू लगा रही है, और देखो कौन अम्मा की पीठ पर चढ़ा हुआ है? बादल। कौन चढ़ा हुआ? बादल। तो सब ठीक रहता जब वे रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती, तब तक तो सब ठीक रहता। पर जैसे ही वे आंगन में जाती झाड़ू लगाने के लिए, झुकती थी, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा पीछे हट जाता। फिर वो जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम जो है चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा को पहले ही गुस्सा आया हुआ था, और फिर अम्मा ने क्या किया? देखो, अम्मा ने आप देखा ना ताप और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। देखो, अम्मा है, अम्मा झाड़ू से बादल को मार रही है। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकशी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था, तो नीचे वाला अम्मा। देखो, ऊपर वाला हिस्सा बादल ने पकड़ा हुआ है, आसमान ने पकड़ा हुआ है, और नीचे वाला हिस्सा अम्मा ने। अब अम्मा जो थी वो ऊपर उठने लगी। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, मेरा झाड़ू छोड़, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकशी करती? थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। देखो, ये अम्मा का घर है, और अम्मा को आसमान जो है ऊपर उठाकर ले गया, और क्या बोला कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब
ऊपर जाकर ही झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। ये चांद है, देखो चांद है और चांद के ऊपर बैठी हुई है। ये कहानी किसने लिखी है? तारा निगम ने। किसने लिखी है? तारा निगम ने। आपने इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ना है। थैंक यू।